मियां महमूद रशीद साहब, जरा थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, ये कोई नई बात नहीं है, हुकूमतों के अंदर ये होता है, जो भी अपोजिशन में होता है उस वक्त वो यही कहता है अगर उन्होंने तहरीक चलानी है, कोई लॉन्ग मार्च करनी है, कोई जलसा करना है और हुकूमत के मुखालिफ करना है, हुकूमत के खिलाफ करना है, तो वो ये कहेगा कि हुकूमत हमें रोक रही है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन क्योंकि आपकी हुकूमत आपके मुताबिक मुख्तलिफ है, आपका रवैया मुख्तलिफ है, आप पर भी यही इल्ज़ाम है आज कि आप कॉर्नर मीटिंग्स पर अटैक कर रहे हैं, होर्डिंग्स उतरवा रहे हैं, बैनर्स उतरवा रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि ये जलसा हो ही ना किस सिरे से। ऐसा क्यों कर रहे हैं मियां महमूद रशीद साहब, आप और आपकी हुकूमत? देखिए, अभी तो किया ही कुछ नहीं, तो ये वावेला पहले इन्होंने मचाना शुरू कर दिया है। किसी ने कुछ नहीं किया, ना कोई गिरफ्तारी की है, ना हुकूमत ने फ्री हैंड देने का फैसला किया है कि जाएं शौक से जाके वहाँ गुजरांवाला में जलसा करें। इंतज़ामिया के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, वेन्यू फाइनल किया जा रहा है, इनकी धड़ाधड़ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। एक मोमेंटम बनाने के लिए डिवीज़न नहीं, पूरे पंजाब भर से जो इनके अपनी मनसूबाबंद लोग हैं वो मनसूबाबंदियाँ कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। तो हमें तो किसी जगह पे नजर नहीं आया कि पकड़ तकड़ शुरू करके जो आप ये करने नहीं दे रहे। आप इनकी कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे पड़वाते हैं, इनके बैनर्स उतरवाते हैं और आप वज़ीर-ए-आज़म कह दिया, उन्होंने कह दिया कि इजाजत है, लेकिन सूबाई जो जिलाई इंतजामिया है वो इजाजत दे नहीं रही। वो आज भी कायरा साहब भी ये कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे थे, कुछ तो हो रहा होगा ना सर ऑन ग्राउंड। कोई उसका सबूत तो दे ना, जुबानी कहने से तो कुछ नहीं होता। सर ये फुटेज ये चल रही है, तो बैनर उतर रहे अपनी हैं, उस होर्डिंग उतर रहे हैं सर। किसी एक जगह पे अगर किसी ने अपनी जाती हैसियत में किसी SHO थानेदार या किसी इदारे के एहलकार ने किया हो तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, गवर्नमेंट की कतई तौर पर यह पॉलिसी नहीं है। हमारी यही पॉलिसी है कि इन्हें फ्री हैंड दें, ये इनका जमहूरी हक है, अपना जमहूरी हक को इस्तेमाल करें। ठीक। ये एक वावेला और ये इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा 3 दिन पहले से शुरू होगा कि जनाब वो कल ये कहेंगे जी जलसे में इसलिए लोग कम नहीं आए कि कम आए हैं कि जनाब ये पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी, हमारे कारकुनों को इन्होंने बंद कर दिया था, शहर बंद कर दिया था और हमें करने नहीं दिया। सर मियां साहब आप एक जिम्मेदार शख्सियत है, अब तुसी गारंटी देंगे हो कि नहीं हम पंजाब गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही, आपकी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर रही कि जी लोगों के घरों में पुलिस जा रही है, पाबंद कर रही है, कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दे रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा मियां साहब? बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। ठीक, देखिए लाहौर शहर के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक, अगर यहाँ पे कोई इस तरह की पकड़ दकड़ और ये सारा कुछ हो रहा होता तो ये आसमान सर पे उठाया होता। गुजरांवाला में हो सकता है कुछ नहीं हो रहा, ये प्रोपेगेंडा सारा और गलत प्रोपेगेंडा है। आप कह रहे हैं कोई भी कुछ नहीं हो रहा, आपके पास भी यानी गुजरांवाला में भी आप कंफर्म कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। बट मैं जरा पूछ लेता हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ है, उन्होंने कंप्लेंट भी की, कायरा साहब भी कुछ देर पहले कह रहे थे, मैं मियां साहब से भी पूछूंगा, मियां जावेद लतीफ साहब से, लेकिन मैं खोखर साहब से पूछ लेता हूं। खोखर साहब, अब मियां महमूद रशीद साहब एक जिम्मेदार शख्सियत है, वो फरमा रहे हैं कि नहीं जी कोई ऐसा काम हुकूमत नहीं कर रही, ना कॉर्नर मीटिंग्स पे छापे लग रहे हैं, ना कोई जा रहा है, ना किसी को मुंतशिर किया जा रहा है, ना कॉर्नर मीटिंग से किसी को इतराज है। वो कहते हैं असूलन इजाजत दे दी है वज़ीर-ए-आज़म ने कि करें आप अपनी रैली और करें आप अपना जलसा। खोखर साहब, इसमें कोई शक नहीं जी कि मियां साहब एक जिम्मेदार हुकूमत के रुकन भी हैं और वैसे भी जनरली संजीदा और सुलझी भी बात करते हैं। लेकिन इनकी हुकूमत में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जो इनके इल्म में भी नहीं है। अब जिस तरह लाहौर में एक पर्चा हो गया, FIR हो गई वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऊपर, उसका भी हुकूमत को इल्म नहीं था। इनका मौक़िफ़ तो यही रहा कि हमारा तो इल्म नहीं, हमारे तो इल्म में कतन नहीं है। और फिर ये फिर एक हमारे जो मशहूर कॉलम नवीस हैं उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि IG ने कॉल किया वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, आज़म खान को, उनको बताया और उन्होंने आज़म खान साहब ने बाकायदा इजाज़त दी कि ऐसा काम किया जाए। तो ये बात दुरुस्त है कि मियां साहब के अपने इल्म में नहीं होगा, लेकिन आज सारा दिन मीडिया के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, उन वीडियोस के साथ जिसमें सामने नज़र आ रहा है कि वो बैनर्स और होर्डिंग्स जो है वो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का जो अमला है उतार रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे ओहदेदारान थे जिनको गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको रात गए रिहा किया। अभी तक मुस्लिम लीग नून के सुनने में आ रहा है कुछ जो ओहदेदारान हैं अभी तक ज़ेर हिरासत हैं और एक TV प्रोग्राम में गालिबन इनके दानियाल अजीज साहब ने वो नाम लेकर बताया कि कौन कौन से ओहदेदारान इस वक्त ज़ेर हिरासत है। तो ये हुकूमतें किया करती हैं। बाहर तौर
जो मियां साहब ने जो पोजीशन ली गई है, जलसे करें, जुलूस करें, इन्हें मुकम्मल इजाजत है। बहुत अदब से, एहतराम से मियां साहब से मैं उनकी मौजूदगी में इतना अर्ज करूंगा कि मियां साहब, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हर पाकिस्तानी को फ्रीडम ऑफ असेंबली, उसका बुनियादी आईनी इंसानी हकूक है, उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता टू पीसफुली असेंबल। और इसमें हुकूमत को एहसान नहीं कर रही हमें इजाजत देके, ये हमारा आईनी हक है, हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो 2 साल में जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है और आपकी हुकूमत के दौरान हो गई है, उसके नतीजे में हम समझते हैं कि हालात हमारे लिए और इस मुल्क को एक आपकी इस मिस गवर्नेंस से बचाने के लिए अब हमारा मैदान में उतरना जरूरी है। मैं अच्छा। बड़ा क्विकली एक फाइनल पॉइंट ऐड कर दूं, अगर मुझे आप इजाजत दीजिए, बहुत क्विकली। आप इंट्रो में कह रहे थे कि सवाल अहम ये है कि अवाम अपोजिशन के साथ है या नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आज, ये मैंने आज इस्लामाबाद से कीमतें हासिल की हैं, अगर तो आज आटा जो है 1400 रुपये 20 किलो का जो बैग है वो नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब है कि फिर हुकूमत तसल्ली रखे और अपोजिशन को परेशान होना चाहिए। लेकिन आज सूरत हाल ये है, चीनी 110 रुपए किलो पे बिक रही है, चावल 200 रुपए किलो पे बिक रहा है, घी 250 रुपए किलो पे बिक रहा है, कोई सब्जी मुस्तफा ऐसी साहब, मैं नहीं है इसके ऊपर जो बिल्कुल 100 रुपए किलो से ये कम आप पे बिक आप रही हो। देखिए, ये जो महंगाई वाला फैक्टर है बड़ा अहम है। मैंने गुज़िश्ता रोज भी इस पर बात की। ये तो एक्नॉलेज हुकूमत भी करी है कि फूड इन्फ्लेशन जो है इट्स ऑल टाइम हाई, वो ऊपर जा रही है। फेयर है ना, इसके ऊपर यकीनी तौर पर मैं आऊँगा। लेकिन इजाज़त मिल रही है, नहीं मिल रही, हुकूमत कुछ कर रही है, रोक रही है आपको या नहीं रोक रही है, आपका मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ है जो मियाँ महमूद रशीद साहब ने फरमाया। लेकिन आपके एलाई हैं, अब आप सारे इकट्ठे हैं अपोजिशन, तो इस सारे मामले में मियाँ महमूद रशीद साहब बड़ी जिम्मेदार शख्सियत, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा मियाँ साहब, तुसी कोई एविडेंस दे दो ना। मियाँ साहब के साथ तो ताल्लुक है ज़ाती तौर पर। मैं एक गुजारिश करूँ, ठीक है, मियाँ रशीद साहब के इल्म में नहीं होगा, जैसे कि वो कहते हैं पुलिस वाले ने खुद किया होगा, इसी तरह गद्दारी का FIR शाहदरा थाने में किसी आम पर्सन ने दे दी। पहले कहते थे मुस्लिम लीग के वक्त दी रात 2:30 बजे, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं हो जाता है। मगर मुझे ये बता दें कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसा है, हमने इजाज़त मांगी हुई है, आज 13 अक्टूबर हो गई है, अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं मिली। जलसे की इजाज़त नहीं है, जगह का नहीं पता चला। जगह ना भाई जगह की इजाज़त होगी तो जलसे की इजाज़त होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मकामी लीडरशिप जो हमारी गुजरांवाला की है, उनके साथ मैं 4 दफ़ा DC के पास गया हूँ। वो कहता है ऊपर से ऑर्डर आएगा तो आपको इजाज़त मिलेगी। आप DC गुजरांवाला के पास गए? मैं DC गुजरांवाला के पास मकामी अपने अरकान असेंबली के साथ 3 दफ़ा जा चुका हूँ। इसके अलावा राना सनाउल्लाह 4 दफ़ा जा चुके हैं। हम सारे लोग गए हैं, मगर आज बता रहे हैं, सुबह बता रहे हैं। इसके अलावा मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ। इनके वज़रा कहते हैं कि जनाब एक, और DC साहब भी ये कहते हैं गुजरांवाला के, उन्होंने कहा जी अशरफ अंसारी साहब जो मुस्लिम लीग से निकाले हुए MP हैं, वो भी इजाज़त मांग रहे हैं, मैंने जलसा जुलूस करना है। भाई उसको भी इजाज़त दे दें। अच्छा। अपने घर में जो बंदा जलसा नहीं कर सकेगा, अपने घर में मीटिंग नहीं कर सकेगा, उसको पूरी नेशनल लीडरशिप इकट्ठी हो रही है, पूरी अपोजिशन का जलसा है, आप उससे उसका मुवाजना कर रहे हो, खुदा करो। इसी तरह मैं ये कहूँगा, वो कहते हैं ना दरखास्त आपसे पहले दी हुई है उन्होंने अशरफ अंसारी। अच्छा, उसको इजाज़त दे दें भाई। अगर वो स्टेडियम करना चाहते हैं हम GT रोड पे आ जाते हैं, अगर वो GT रोड पे करना चाहते हैं हम स्टेडियम चले जाते हैं, कर लें। मियां साहब को एक सेकंड इकट्ठे पूछ लें। मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि पता चल जाएगा कि अवाम इनके साथ है नहीं। भाई मेरी बात ना माने कि महंगाई है, आप अपने मेजर ताहिर सादक जो PTI के MN हैं, जो रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन इन 2 सालों में बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर इन 2 सालों में महंगाई बढ़ गई है। शेख रशीद इनके अपने वजीर जो हैं, वो आज एक काबीना की मीटिंग में कह रहे हैं कि जनाब अद्वियात के इतने रेट बढ़ गए हैं क्योंकि लेने की पोजीशन में नहीं है, जो रिकॉर्ड पे। मैं क्योंकि मेजर ताहिर सादिक साहब की बात मैं बिल्कुल प्रोग्राम में लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के मैं जरा ये इजाजत है या नहीं है। मियां महमूद रशीद साहब, इन्होंने मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं ये DC के पास गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब गए हैं, अभी तक जगह ही नहीं पता लग रही कि कहाँ करना है। 3 दिन बाद इनका जलसा है, वो अरशद अंसारी साहब का भी कोई मामला है, तो जरा थोड़ा सा आपको तो पता होगा सर कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मसला क्या है, क्यों नहीं इजाजत मिल रही है। बल्कि मियां साहब उनको बेशक स्टेडियम दे दें, उनको GT रोड दे दें, जहां मर्जी दे दें। शहर के अंदर 2 जलसे आप रखेंगे तो इंतज़ामिया जो है उसको जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको सामने देखना पड़ेगा।
एक ही दिन के अंदर एक शहर में दो पार्टियों का अगर कोई इस तरह का तसादम हो जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ इस तरह का तनाव हो और सियासी वर्कर्स आपस में दस्ते गिरेबां हों, तो इंतज़ामिया को सोच समझ कर ये फैसला होता है और इजाज़त देनी होती है। आंखें बंद करके नहीं दी जा सकती कि एक शहर के अंदर इस तरह का कोई फसाद रूनुमा हो जाए। उसके लिए मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया के लोग मुसलसल इनकी लीडरशिप के साथ, जो लोकल लीडरशिप है उसके साथ राब्ते में है, और शायद आज रात या कल सुबह फैसला हो जाएगा। अभी 2-3 दिन जलसे में पड़े हैं, हमने भी ये सारा वक्त देखा हुआ है कि सुबह जलसा है तो रात को हमें इजाज़त मिलती थी रात 11 बजे कि सुबह 11 बजे आप जलसा कर लें। एक नहीं, दसियों मिसालें हैं सही। ये उसमें यहाँ लाहौर के अंदर हो या इस्लामाबाद के अंदर हो, तो ये हमने तो पहले उन्हें कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें आप इजाज़त दें, वेन्यू इनके साथ फाइनल करें, SOPs तय करें और इनको इजाज़त दें और रिक्वेस्ट करें उसको अशरफ इंसारी को कि वो अपना जलसा 1-2 दिन आगे ले जाएं या अगले फ्राइडे को ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें खड़े खड़े नहीं हो जाती, फिर वो वेन्यू के बारे में भी डिसाइड करना है, और मेरा ख्याल है कि आज रात नहीं तो सुबह इनका फैसला हो जाएगा कि कौन सा वेन्यू इन्हें दिया जा रहा है। इसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है कि डेलिबरेटली हम जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनका एक इवेंट था, वो इवेंट हो जाने के बाद वो जो बैनर वहां लगे हुए थे वो तो इंतजामिया उतारती है। ऐसा तो नहीं होता कि इवेंट हो जाए और उसके बाद 1 महीना वो बैनर लगे रहें। हमारी तरफ से बिल्कुल कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो इंतजामिया को नहीं है कि इनकी होर्डिंग उखाड़ दो, इनके जलसे उखाड़ दो, मियां साहब, अगर मैं आपको बता पाऊं कि 1-2 होर्डिंग्स तो ऐसे हैं वो बड़े लाइक बिल बोर्ड्स हैं, उस पर 16 अक्टूबर के जलसा आम, 16 अक्टूबर की बाकायदा वो जो सारा कुछ होता है मटीरियल लिखा हुआ है उसको भी उतारा जा रहा है, उसकी भी फुटेज है जिस पर लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड के 16 को जलसा होगा, उसके लिए लगाया गया है। अगर किसी जगह बगैर परमिशन के किसी के बोर्ड के ऊपर जाके किसी ने वो लगा दिया है, ठीक है, तो इंतजामिया का या जो भी कंसर्न्ड अदारा है उसका हक, उसे हक हासिल है कि वो फौरी तौर पर वहां से पैसे नहीं दिए होंगे, पैसे नहीं अगर किसी ने कानून के दायरे में रह, मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर वहां कानून के दायरे में रह के इन्होंने इजाजत लेके उस बोर्ड की, अगर वो रेंट के ऊपर है तो पेमेंट की हुई है, ठीक है, और वहां वो लगा सकते हैं, उसमें किसी को नहीं उतारना चाहिए। अब ये तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का केस अगर हो तो वो जरूर मैं देखना चाहूंगा, PHA से पता भी करना चाहूंगा ठीक है उन्होंने ये अगर उतारा है तो क्यों उतारा। मियां साहब वैसे मियां साहब आप जरूर पता करा लीजिएगा, ये बड़ा काम जरूरी हो जाएगा। वैसे मियां जावेद लतीफ साहब, मसला फिर भी वो देखिए पैसों को रसीदों का आ जाना है, चाहे खोखर साहब को मैं कहूँ भावे तुहानू कमा और रसीदा दिखा दो तुसी पैसे भरे, इस दफा रसीदें जरूर दिखाएंगे। ये होनी चाहिए आपके पास, पुरानी ये होनी चाहिए। मैं मियां महमूद रशीद साहब चाहिए ने तो अच्छा मेरी बात सुन लें मियां महमूद रशीद साहब, मैं आपकी किसी बात को ये नहीं कहूँगा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अशरफ अंसारी साहब के साथ बैठ के खुद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि PHA वालों ने किसके कहने पे उतारा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते थे कि किराया देंगे, रसीदें कटवाएंगे तो कोई उतारेगा नहीं। मैं रसीदें भी आपको दिखा चुका हूँ मीडिया पे, मैं आपको ये भी आपने पैसे भरे हैं। यस, और पैसे न सिर्फ भरे हैं बल्कि मीडिया को रसीदें दिखाई हैं। अच्छा। इसके अलावा ये भी कह दें कि अगर किसी दुकान के सामने कोई बैनर लगा लेता है उसकी दुकान सील कर दी जाती है। अच्छा। और अगर कोई घर में अपनी कोई मीटिंग करवा लेता है मनीब साहब, तो उसके घर वालों को उठाकर ले जाते हैं। मुझे ये बताएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बता दूं, ये जितना वहाँ सख्ती कर रहे हैं, ये जितना वहाँ लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, लोगों के अंदर जज्बात उतने उभर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। आप ये देख लेना, ये अशरफ अंसारी को दे लें स्टेडियम, उसको GT रोड दे लें, उसको सेम डे ले लें, उसको अगले दिन करवा लें, जो चाहें ये कर लें, मगर 16 अक्टूबर को बरोज जुमा को वहां जलसा हर सूरत होगा। अच्छा, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा कोकर साहब, एक ये इम्पोर्टेंट जलसा तो कोई नहीं कह रहा नहीं होगा, जलसा बिल्कुल होगा। मैं मियां जावेद लतीफ साहब से ये अर्ज करूंगा
कि शेर बनो तुसी तो एवं घबराए फिरदे जे बतेरे आपके वहां पे पता नहीं कितने लोग आ जाने हैं, वो 2 बैनर उतर गए हैं जी, ये होर्डिंग नहीं लगने दिया जा रहा जी। ये क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। वो अट्ठाठे मारता हुआ समुंदर आप कह रहे हैं होगा, तो आपको तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए इस तरह के हथकंडों की, इस तरह की बातों की। आप सियासी कारकुन हैं, ये तो ये इस तरह के मसलों में छोटी मोटी बातें अगर हो जाए तो उनको रोगे इतना नहीं समझना चाहिए। एक सेकंड के लिए महमूद रशीद साहब, जो आप ये बातें कर रहे हैं कि शेर बने, जलसा तो आपको हो जाना है, किसी ने रोकना नहीं है, मैं इससे हट के बात कहने लगा हूँ कि अपनी जो फौज है वुज़रा की, उनको तो फिर ये समझाएं कि यार रोज़ाना झूठ ना बोलें कि वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कहता हूँ जो कुछ आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा कर लें। कंटेनर आप एक थाने में आपने ऑर्डर किया हुआ है कि 40 कंटेनर एक SHO जो है वो अपने कस्टडी में रखेगा, जहां ज़रूरत हुई वहां हम लगाएंगे। और ये भी बात मैं ऑन ओथ कह रहा हूं और ऑन एयर कह रहा हूं, ये आप चेक कर लें, ऑर्डर की कॉपी जो है वो भी आपको दिखा देंगे। अच्छा, मैं बिल्कुल वो मियां साहब से मैं पूछूंगा। जरा खोखर साहब एक बात है, मुस्लिम ये तो घबराहट है आपकी, इससे तो लगता है कि आप पैनिक हो गए हैं, आप घबरा गए हैं, आप पहले ही आपने हिम्मत आपकी जवाब दे गई है। मैं तो कह रहा हूं हौसले बुलंद रखें, शेर बने। जब हम बाहर आ गए हैं हम भी सियासी कारकुन सारी उम्र ये देखते रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी बनना चाहिए। और क्या ये परेशानी का इजहार तो है, ये वावेला सारा जो है ये सारा परेशानी आपकी 16 के बाद शुरू होगी। खोखर साहब जरा इसको एड्रेस कीजिएगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ठीक है, अपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, जो जितना भी क्राउड ला पाएंगे, मौलाना भी लाएंगे। अब ये तंज है पीपल्स पार्टी पे। अब ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि कायरा साहब के बकौल पंजाब में जालों को किया जा रहा है। अब वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं अगर ऐसा है तो आपको पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत को दाद देना और शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का जाला तलाश कर लेना ही बड़ा कारनामा है। यानी कि आपके लोग नहीं आ सकते, पंजाब में प्रेजेंस का बड़ा इशू है पीपल्स पार्टी का। खोखर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपको पता है रोज उन्होंने सियासी रवाबित के वो मुआविन खुसूसी हैं, तो उन्होंने ऐसे ही रवाबित बढ़ाने होते हैं। देखिए, जहाँ तक शहबाज गिल साहब की जुगत का ताल्लुक है तो मैं उसका जवाब तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में एक कमज़ोर पोजीशन में है। और हमारे पास इस वक्त जो पंजाब असेंबली है उसमें हमारे पास 7 MPs हैं। मुस्लिम लीग नून के पास गालिबन 150 से ऊपर है। और तो हमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। सियासी सफ़र में पॉलिटिकल पार्टीज उतार चढ़ाव, एक वक्त था शहीद बीबी 16 मेंबरान के साथ उन्होंने अपोजिशन की। ये उतार चढ़ाव तो सियासत का एक हिस्सा होते हैं। एक वक्त था इमरान खान साहब के पास एक नशिस्त भी नहीं होती थी, और फिर जिस तरह उनको पहली नशिस्त मिली परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो वो भी हमारे सामने है। बारतौर इस हम ये समझते हैं कि ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हालात मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ चैलेंजेस जिनकी मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। पिछले साल 27 दिसंबर को हमने रावलपिंडी लियाकत बाग में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी वहाँ पर मनाई। हमेशा गड़ी खुदा बख्श मनाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा पिंडी में लियाकत बाग भरपूर एक कामयाब जलसा था। फिर उसके पहले इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड, जिसकी कैपेसिटी शायद गालिबन 4 या 5 लियाकत बाग उसके अंदर समा सकते हैं, हमने वहां पर एक बड़ा भरपूर जलसा किया। तो अगर मेहनत की जाए, कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकल सकते हैं। हम अपनी पूरी मेहनत, मैं तो खैर इस्तदा की हुई है अपनी लीडरशिप को कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी, हमें रावलपिंडी डिवीजन को एक जलसा करने के लिए वक्त दीजिए, उसमें भी हम आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो दिखा देंगे। लेकिन कतई नजर इस चीज से, ये तो एक ऐसी बहस है कि जिस बहस का गुजारिश ये कि बुनियादी जिस चीज के ऊपर आप मेजर कर सकते हैं किसी भी तहरीक को, कि ओवरऑल सोसाइटी उसके साथ सिंपथाइज करती है या नहीं, राइट, किसी भी इशू के साथ। अब लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो लाहौर गैंग रेप हुआ, पूरे मुल्क में खवातीन तंजीमों ने उसके ऊपर मुजाहरे किए। कहीं पर 5000 खवातीन थी, कहीं पर 2000 खवातीन थी। देखना यह था कि क्या पूरी सोसाइटी सिंपथाइज कर रही है उनके साथ या नहीं। नंबर्स एक्चुअल मैटर नहीं करते।
इस वक्त जो सूरत हाल है, अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह गुजरावाला का जलसा, उसके बाद 18 के अंदर जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, और 25 तारीख को जो क्वेटा का जो जलसा है, अवाम की इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हमारे साथ है कि लोग खुद वहां पर आएंगे, बेशक उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक हो या ना हो। इसके अंदर एक आम आदमी की भी पार्टिसिपेशन होनी है, क्योंकि लोग इतने तंग हैं। अगर लोग तंग नहीं है, अवाम खुशहाल है, तो फिर बिल्कुल अपोजिशन को परेशान होना चाहिए और हुकूमत को खुश होना चाहिए। ठीक। लेकिन हम ये समझते हैं कि अवाम का इस वक्त बुरा हाल है और इसके अंदर तारीखी अपोजिशन के जलसों के अंदर पार्टिसिपेशन